जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाला है, उसके लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हैं, आपके जिन भी विद्यार्थियों का हिस्ट्री सब्जेक्ट है या जो भी विद्यार्थी एसएसटी का तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आपके जो है जीके जीएस में भी आपके सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है बहुत बड़ा भी है और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप 40 नंबर का जीएस का टेस्ट देते हो ना, तो उसमें जो है कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं। इसलिए भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे और जब तक पूरा खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम तक, हम जो है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी फिनिश कर देंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ अभी आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट होगी। आज से ही पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे और कोशिश करेंगे ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने की। जिन भी विद्यार्थियों का ये सब सब्जेक्ट है, तो वो आज से ही जुड़ जाएं और हमारे साथ लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। हम सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, मिक्स नहीं करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो शाम को उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज जो है ये टॉपिक वाइज रिवीजन भी होगा। तो इससे आपकी जो है तैयारी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़ करके पूरी एंड तक तैयारी करिए और इसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा। आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और उम्मीद है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। अर्थात 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, ये बताना है। फ्रेंच, फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कार्नेटिक। ये बताना है किसके विरुद्ध लड़ा गया था। ये जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा गया था प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 66वें बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने एग्जाम में जो है बनाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक क्लास देखें एक क्लास ना देखें, आप कंटिन्यू सीरियल से देखेंगे। हम लोग जो है ये जो क्लास चलेगी ना आपकी सीरियल से चलेगी। कोई भी जैसे हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मुगलों का जो आज का टॉपिक हमारा मुगलों का पतन से है। और स्टार्टिंग में जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सीरियल से चलेंगे, कोई भी लास्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा ना कोई पहले का। एकदम सीरियल से सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके बन जाएं आपके क्लास में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजों की जीत हुई थी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लॉली ने किया था। और ये जो जिस बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये बुक है आपकी घटना चक्र। तो घटना चक्र के जो है डिस्क्रिप्शन भी जो होता है उसके एकदम मतलब अच्छा होता है। उसमें जो इधर उधर की चीजें नहीं होती, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इसलिए आप जो है जब आप ये इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, तो उसमें जो है आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन करने को बन जाते हैं। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन आपका जो है कथन कारण वाला होता, तो इसकी व्याख्या देखना आपको जरूरी हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने काफी आपसे बहुत ज्यादा बात की, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई है? सूरत, गोवा, कालीकट, चंदन नगर, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री है ये मतलब एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है, और हाँ एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो पहली फैक्ट्री है पुर्तगालियों की, ये जो है कोचीन में स्थापित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि पहली फैक्ट्री की बात की गई, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा, EIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला कथन है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और दूसरा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विजय से, अंग्रेजों को जो बंगाल विजय हुई थी उससे अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये एकदम सही पॉइंट है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत वजह शक्ति, ये भी एकदम सही है। मतलब अंग्रेज जो है बंगाल विजय हो गई थी अंग्रेजों की, तो वहां से उन लोगों को बहुत सारा धन भी मिल चुका था, और जिससे कि वो जनशक्ति को भी अपने बढ़ा लिए थे, और उनकी बेहतर सैनिक सेवा तो थी। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, मतलब 1 एंड 2 बोथ सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में अंग्रेजों को बंगाल विजय के बाद अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना तथा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का होना प्रमुख था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों की असफलता में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध ने भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था, क्योंकि इसी युद्ध में फ्रांस की नौसैनिक शक्ति का ह्रास हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है। हुगली नदी जो है ये कहाँ है, ये आपके कोलकाता में स्थित है हुगली नदी, और इसका उपयोग कौन करते थे, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इसका जो उपयोग है हुगली नदी का वो पुर्तगाली करते थे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुर्तगाली जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया हुआ था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाली वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम थे। प्रथम पुर्तगीज हम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्र तट पर पहुंचा था। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था, वो थे आपके वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने जो है आपको बिहार स्पेशल की क्लास में भी करवाया था। 1601, 1632, 1772, 1651, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। ये आपको 65 बीपीएससी प्री एग्जाम जीएस 2019 में पूछा गया था, और इसका जो राइट आंसर है ये है 1632 में। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री अपनी पटना में स्थापित की थी। 1602 ईस्वी में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, और 1623 ईस्वी में उसने कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को हराया, और 1632 ईस्वी में डचों ने बिहार के पटना में भी अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करते हुए अपने व्यापारिक केंद्र खोले गए। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की, और बिहार में प्रवेश करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक टू पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो मुगल बादशाह बहादुर जफर थे, इनके बारे में कहा जाता था, ये जो है मतलब जो बहादुर शाह जफर थे, तो इनकी कोई एक स्पेशल कुछ नहीं बचा था, कोई राज्य नहीं बचा था। जो बहादुर शाह जफर है, इनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया था गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो इनका कोई राज्य नहीं था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था, और यह वह मुगल शासक का अंतिम शासक था, मुगल वंश का अंतिम शासक था। 1857 का विद्रोह उसी के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून वर्मा निर्वासित कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर जो है 1837 में 1857 तक मुगल शासक रहे, और वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था, इसलिए जो है कुछ उसका मतलब ज्यादा कोई शासन बचा नहीं था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गजलें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दाग तथा भूमि जैसे शायर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर हाँ
बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक से निरस्त कर दिया था, क्योंकि इसका जो है कोई आंसर नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए हैं, सूची 2 से जिसमें उनके द्वारा भारत में स्थापित की बस्तियों के नाम सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। डचों ने अपना कहाँ स्थापित किया था? तो डचों ने अपना पुलिकट पुलिकट में स्थापित किया। अंग्रेजों की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उन्होंने स्थापित की हुगली। फिर है आपका पुर्तगालियों ने अपना गोवा में किया। और फ्रांसीसियों की बात करेंगे तो ये है चिंसुरा, फ्रांसीसी जो है चिंसुरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A2B3, A2B3, हाँ सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह। तो वो थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था, किस लिए? अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो राजा की उपाधि से सम्मानित करने वाले जो थे उनका नाम था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वो है बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये तो सही है। इब्राहिम जौग और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, अभी जस्ट बताया, ये भी सही है। फिर हसन अश्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशन थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है, क्योंकि बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए से कम पेंशन और 1200 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्तियों के लिए किराए के रूप में 15 लाख रुपए वार्षिक कंपनी से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इरफान हबीब, JF रिचर्ड्स, WH मोरलैंड और सतीश चंद्र। तो वो थे आपके सतीश चंद्र। सतीश चंद्र जी ने जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 12, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये आपको देखिए MPPSC प्री में पूछा गया, UP PCS प्री में पूछा गया और चंडीगढ़ PSC प्री में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1627 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1545। तो आप सभी को पता है 1498 ईस्वी में ये वास्को डी गामा भारत आए थे। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक लिस्बन से, कहाँ से आए थे? लिस्बन से केप ऑफ गुड होप होकर समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। और कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन था। इस प्रकार आधुनिक काल में समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो इनका मूल निवास कहाँ था? आगरा में। असदुल्ला खां गालिब मिर्जा गालिब 1796 से 1869 का मूल निवास आगरा में था। यह 18वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राज दरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे, जिन्होंने फारसी में अपने अधिकांश गद्य तथा पद्य रचनाएं लिखी। दीवान गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली भारतीय यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। फिर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है आपको, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन से कथन सही है ये बताना है। तो अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये तो गलत है, किया था उन्होंने। फिर दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, नहीं, दूसरे जो है आपके अंग्रेज ही थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये एकदम सही है। इसका ओनली वन सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इसका उत्तर नीचे दिए हुए कोड की सहायता से चुनिए। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के लिए प्रारंभ के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। जो शाह आलम द्वितीय है उनका कहना है कि
साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। फिर दूसरा है उसका कारण, उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ये तो जो है सही तो है, बट ये इसका कारण सही स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसका जो ये दूसरा सही तो है पर इसका कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये सही है। पर ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ए और आर दोनों सही है और कारण स्पष्ट नहीं है। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी बताया था ये सही है। किलियावाला कांड, किलियावाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, ये भी गलत है। खरदा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये बताना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था एक्सला चैपल की संधि से अंत, इसका हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। A4 हो जाएगा। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका पेरिस की संधि से अंत हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध का। फिर है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये आपका अनिर्णायक युद्ध रहा। प्रथम मैसूर युद्ध आपको, इसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4 B1 C3 D2, A4 इससे पहला इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश इंडिया कंपनी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी, डच, गोवा, फ्रेंच, फ्रांस के बाद पुर्तगीज, मद्रास, डेरिस, इनमें जो है सुमेलित करना है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की बात करेंगे तो पौंडीचेरी जो है इसमें फ्रेंच थे। फिर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में कौन थे, पुर्तगीज। ट्रांकेबार की बात करेंगे, ट्रांकेबार में थे आपके डेनिस और मद्रास में थे आपके डच। इस तरह इसका जो A2B3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये बताना है आपको। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक वो डच उपनिवेश था। फिर बताना है आपका, नेक्स्ट है आपको ऑप्शन, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फिर आपका जो है तीसरा, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं रहा, तो ये तो गलत है। और इसमें आपका आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये भी गलत है। इसका बी ऑप्शन ही सही था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये आपका सही है। और इसका तीसरा भी ऑप्शन गलत था, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये तो गलत है। 1499 में नहीं किया था, 1498 में तो आए थे वो लोग। फिर है अगला, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, एकदम सही है। फिर 1633 में पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, ये भी सही है, सही है ये। और 1746 में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो है 1509 में इसको अपना मतलब राजधानी बनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति अपनाई थी। 1509 ईस्वी में इन्होंने जो संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया और इससे हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया था। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ और उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दे दी और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से इससे गोवा छीन लिया। अर्थात गोवा का वो अपने अधिकार में कर लिया था
तो वो 1510 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का? तो वो थे आपके अल्मीडा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? अभी जस्ट बताया आपको, कौन थे? डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पूरा नाम है, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। वो थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसवासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। ये तो पुर्तगालियों ने जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। अगला क्वेश्चन है 24, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। वो थी आपकी हुगली। हुगली जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? डॉन अल्मीडा, अल्बुकर्क, गैस्पर कॉर्निया, जमोरिन। तो वो शासक थे आपके जमोरिन। जमोरिन ने ही जो वास्को डिगामा का 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। वो थे आपके पुर्तगाली। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डिगामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉन ऑक्सडन। तो वो थे आपके अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को जो है तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने जो है 1510 में जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। वो था चिंसुरा। चिंसुरा को जो है डचों ने स्थापित किया था चिंसुरा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी। तो इन सभी में जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित कर लिए थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश। वो थे आपके डच। डचों ने जो है संयुक्त पूंजी कंपनी को सर्वप्रथम लागू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 में बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत। तो 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता, सूरत, बंबई, कर्नाटक। वो था आपका सूरत। सूरत में जो है पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। वो था अंग्रेज। अंग्रेजों ने जो है अपना पहला जो है कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? चार्ल्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय। उस समय जो शासक थे वो उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वो थे जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट सेंट एंजेलो। वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जी का सबसे पहले अंग्रेजों ने स्थापित किया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक
वेंकट द्वितीय के सामंत वेंकटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसिस डे को मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति दी और यही किला आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से विख्यात हुआ था। और 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 1200 रुपए दे के बदले सुता सुतानाती कलिकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी मिली और इन तीनों को मिलाकर फोर्ट विलियम नामक एक किलाबंद फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थे? फारूकशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। वो थे आपके शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक अधिकार थे, भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यह उपयुक्त तीनों, तो ये जो है तीनों कथन सही है क्योंकि इन सभी के द्वारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सफलता मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर लगाया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। वो थे आपके थॉमस वेस्ट। बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई से किसे ने लिया था ये बताना। बंबई जो है किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या पुर्तगालियों से? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से यह जो है वापस मतलब बंबई को वापस लिया था। बंबई को प्राप्त किया था पुर्तगालियों से, ये आपको याद रखना है। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगांजा कैथरीन से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह था, जिसमें पुर्तगालियों ने 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने पर बंबई को दहेज के रूप में दे दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने बंबई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर दे दिया। अगला क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। वो थे आपके फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली तथा सबसे अंत में फ्रांसीसी रहे। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे और पुर्तगाल यूरोप के उन देशों में अग्रणी रहा जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। फ्रांस के मंत्री कार्लबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी देश इंड से ओरिएंटल्स की स्थापना हुई थी और बाद में पहली फ्रांसीसी बैंक कैरो 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों की बात हो रही है। सूरत, पुलिकट, कोचीन, काशिम बाजार। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू-क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वो थे आपके क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या वारेन हेस्टिंग्स। डुप्ले थे, ठीक है। डुप्ले ने ही जो है भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की और इन्होंने फूट डालना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है 44। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो ये इसका मेन कारण था। अंग्रेजों की जो फौज है वो बहुत शक्तिशाली थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये बताना आपको किसके शासनकाल में हुआ है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। ये हुआ था लुइस 13वां, लुइस 14वां, लुइस 15वां या लुइस 16वां। ये आपका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस 14वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशेलू, माजरिन, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काल्बर्ट। काल्बर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 47।
निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी राजाओं का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मेन कारण था वो था अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आपके पूछा गया था, यही क्वेश्चन जो है अंग्रेजों कर्नाटक के नवाब के बीच, फ्रांसीसियों कर्नाटक के नवाब के बीच, या अंग्रेजों पुर्तगालियों के नवाब के बीच, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच। जो कर्नाटक युद्ध हुआ था आपको, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49, वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया? वांडीवास के युद्ध में 1760 में हुआ था और इसमें जो है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लॉली, फ्रांसिस मार्टिन डुप्ले, में से कोई नहीं। वो थे आपके काउंट लॉली। काउंट लॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए जो है ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे, ये बताना। अब वो थे आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनमें से बताना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा जो अब प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, जो मिक्स होगा, उसकी क्लास शाम को 6 बजे आएगी। तो आपको अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।